हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसकी डिग्री 2 होती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जब डिग्री 1 होती है तो हम उसे लीनियर कहते हैं, और 3 होती है तब हमें उसे क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। तो हम करते हैं, सम करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। और हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा सी अपॉन ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन ए। बी कौन सा, ये, और ए ये वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए। ये हमारे पास सी है और अपॉन आ जाएगा ए। ठीक है, ये रिलेशन है किसमें, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो और कुछ रिलेशन देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज होता है सी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये सारे रिलेशन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो है, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1। देखो इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड करने, जीरोस, और हमें वो गिवन है ये। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। और हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो किसके फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसके हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, मीन्स इक्वल टू जीरोस। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये है 7x और ये है 10। अब हमें 7x को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और एक है सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट का क्या है 1 और लास्ट क्या है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके फैक्टर निकालेंगे। तो करेंगे 2 से, करेंगे क्या आएगा 5 5 1। क्या आया इनके फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 5 आए। अब 2 मल्टीप्लाई 5 को ऐसे अरेंज करना है कि उसको प्लस या माइनस करने पे हमें हमारे पास क्या आ जाए, 7x। तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 5 इसको लिख सकते हैं ना। 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें इन दो को और इन दो को साथ में लेते हैं। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x प्लस 2 प्लस इसमें 5 कॉमन है, तो x प्लस क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास जीरोस क्या फाइंड हो, अब इससे x की वैल्यू हो जाएगी -2 और इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5।
तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। मतलब हमारे पास एल्फा तो आ गया -2 और बीटा क्या आ गया? -5। ठीक है, अब क्या बोला है इसने? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी हमने पढ़ा है रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है रिलेशन। देखो, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा है और बीटा भी है, वैल्यू पुट करो। अल्फा इज इक्वल टू -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू माइनस। अब देखो b क्या है अपने पास इस क्वेश्चन में? ये तो हो जाएगा x² का कोफिशिएंट a, ये हो जाएगा b और ये होगा c। तो हमको क्या चाहिए? b चाहिए। तो b क्या है हमारे पास? 7, तो आ जाएगा -7/a। कितना है? x² का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -2 प्लस -5 कितना होता है? -7 इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए हमारे पास? इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, c/a। तो अल्फा हमारे पास क्या है? -2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू c। कितना है हमारे पास? यहाँ देखो 10 है, 10 और a कितना है हमारे पास? 1, तो आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इधर भी इक्वल आ गए, इधर भी इक्वल आ गए, मतलब हमने रिलेशनशिप फाइंड करा है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² - 3 and verify the relationship between the zeros and coefficients। इसमें क्या करना है? सेम वैसा ही है, जीरोस फाइंड करने हैं पोलिनोमियल x² - 3 के और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पोलिनोमियल क्या है? x² - 3, जीरोस फाइंड करना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमको सोल्व करने के लिए इसमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप से बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं a² - b², और हमें पता है a² - b² क्या होता है? a - b, a + b। ओके, तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया x² माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या बन गया हमारे पास? a² - b² बन गया, और ये इक्वल किसके होता है? a - b, a + b के। तो इसको लिख दो x माइनस √3 और ये हो जाएगा x प्लस √3। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस √3 और एक हो जाएगा x प्लस √3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इधर है और √3 नेगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3। अब इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये है पॉजिटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यू फाइंड हो गई है, √3 और -√3। मतलब हमारे पास जीरोस क्या आ गए? जीरोस ऑफ x² - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 और एक और हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारे पास
एल्फा और ये हो जाएगा बीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा इज इक्वल टू -√3। ये हमारे पास एल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। एल्फा क्या है हमारे पास, अभी आया ना √3, तो ये होगा √3 प्लस बीटा क्या है -√3 इज इक्वल टू -b। अब देखो इसमें -b/a, -b क्या है यहाँ पे, x² - 3 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट नहीं और हमारे पास एक c है, तो हमारे पास -b तो क्या हो जाएगा -0 और a का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 -√3 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ओके, अब हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a और ये क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, अल्फा हमारे पास क्या था √3, बीटा क्या था -√3 इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास -3 और a हमारे पास क्या था 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 3 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और ये हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू इधर क्या है -3, मतलब ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, मतलब इन दोनों में हमने क्या फाइंड कर दिया, रिलेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था और हमने जीरोस फाइंड किए थे। ओके, तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या गिवन है, सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। सम का फॉर्मूला पता है कि सम क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है -3 और प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 2 है। प्रोडक्ट क्या होता है, एल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ये दोनों हमारे पास क्या है, गिवन है। अब ये गिवन है तो हमें फॉर्मूला पता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a और एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एल्फा प्लस बीटा -b/a और एल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a है। अब हम क्या करते हैं, इससे हमें वैल्यू फाइंड हो गई a, b और c की। अब देखो एल्फा प्लस बीटा ये क्या है -3, मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, मतलब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, नीचे कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है b/a होता है ना ये, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और b इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास c। एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे c/a होता है, c तो हमारे पास 2 और a क्या हो जाएगा कुछ नहीं है मतलब 1, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, a, b और c की। a की वैल्यू क्या है 1 x² प्लस b की वैल्यू क्या है 3x प्लस c की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और मेथड है, देखो इसको और इजी तरीके से हम और कर सकते हैं। जैसे हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है ये
किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास क्या है -3, यहाँ पुट कर दो -3 एक्स का एज इट इज एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 2, यहाँ आ जाएगा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये और ये आंसर सेम है। मतलब हम इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई दैट 3 - 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल p ऑफ x 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है कि 3 - 1 क्या है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है, और हमें पोलिनोमियल क्या है गिवन है इसकी, और हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या दी, क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से हमें गिवन है। पी ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे पास क्यूब, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ a है तो इसकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b है तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू क्या है -3। इससे हमें वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या हो गया, कंपेयर करो ना इससे a से, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। ओके, अब क्या है हमारे पास कि इसमें हमको क्या करना है, 3 और -1 पुट करना है, 3 - 1 और -1/3 है, सॉरी -1/3। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज इसमें हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे p ऑफ 3 पुट करेंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 का क्यूब -5 3 स्क्वायर -11 3 -3। ठीक है, क्या हो गया 3 × 27 -5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 -11 × 3 क्या हो जाएगा 33 माइनस क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा 45 माइनस 33 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे p ऑफ -1। ठीक है, अब हम इसमें -1 रखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 - 1 की पावर 3 -5 -1 की पावर 2 -11 -1 -3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो -1 की पावर क्या है 3 है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई -1, मतलब क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ये आ जाएगा -1, ये होगा -5 और -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 11 -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 -5 प्लस 11 -3। इसको सोल्व करेंगे तो 11 है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 11 -11 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करनी है -1/3 p -1/3। अब पुट करो इसमें क्या हो जाएगा 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 -3। ठीक है, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 3
और 3 बार मल्टीप्लाई होगा -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ओके। और नीचे क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या हो जाएगा 27, ओके। ये हो जाएगा माइनस का 5/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 11/3 माइनस का 3, ओके। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, वैल्यू आई है, इसको सोल्व करेंगे, 3 को 3 9 जा 27, तो ये जगह 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा -1 -5 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा 11 -9, ओके, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा ये माइनस का 6/9 और ये हो जाएगा प्लस का 2/3, ये हो जाएगा 2/3 माइनस का ये प्लस का 2/3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो हमें जीरोस फाइंड हो गए, तो हम लिखेंगे therefore 3 -1 -1/3 are the zeros of 3x³ -5x² -11x -3, मतलब सब इक्वल में क्या आ गए हमारे पास 0 0 0, मतलब हमने क्या फाइंड कर दिया कि इसके ये 3 -1 -3 वो क्या है जीरोज है, किसके हैं इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एल्फा बीटा और गामा हमारे पास वैल्यू थी, इसमें यहाँ लिख देते हैं अपन, एल्फा इज इक्वल टू गिवन था हमारे पास 3, बीटा इज इक्वल टू गिवन था -1 और गामा इज इक्वल टू गिवन था -1/3, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो यहाँ पुट करो एल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1 प्लस गामा है -1/3 इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना -b/a। हमने क्वेश्चन में देखा था a b और c की वैल्यू लिखी थी स्टार्टिंग में, देखो a b c और d, a की वैल्यू कितनी है 3, b की -5, c की -11 और d की -3, तो हम यह वैल्यू लिख देंगे। यहाँ हम वैल्यूज लिख देते हैं, a इज इक्वल टू क्या आया था 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, -b/a है तो -b क्या हो जाएगा -5/a, a कितना है 3 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3 -1/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 - 1/3 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 6 - 1 ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 5/3, ये दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई, ठीक है। एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इज इक्वल टू होता है c/a, बस वैल्यू पुट कर दो। एल्फा बीटा, एल्फा कितना है 3 मल्टीप्लाई
बीटा -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 और अल्फा है 3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास -11 और ए कितना है 3। ओके, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसको सोल्व करो, 3 को करो, ये आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3 और ये हो जाएगा -3/3 इज इक्वल टू -11/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा देखो, -3 प्लस 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू -11/3। सोल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का नीचे है 1 तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 1 -3 इज इक्वल टू -11/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -11/3 इज इक्वल टू -11/3। ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन फाइंड हो गया। फर्स्ट ये, सेकेंड ये। अब क्या होता है थर्ड वाला, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू डी कितना है -3, यह आ जाएगा -3/a इज इक्वल टू है 3। सोल्व करो इसको, क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3/3 मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से कट करेंगे क्या हो जाएगा 1, मतलब ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।